हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संकेत, आपका छोटा भाई। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा, सही बता रहा हूँ। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरी एक कहानी जिसका टाइटल है तितली पार्ट 4। तो चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। रोहन के पिता एडवोकेट अविनाश सिंह राठौर को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो उन्होंने अपने एक वकील दोस्त को कॉल करके इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। बेचारा रोहन तो बहुत बुरा फंसा यार। ये आदिवासी ऐसे ही होते हैं, अपनी सुंदर लड़कियों के हनी ट्रैप में अमीर लड़कों को जिंदगी भर के लिए फंसा लेकर लूटते रहते हैं। ये बहुत खतरनाक होते हैं और पुलिस, सरकारें और न्याय तंत्र भी इनसे डरते हैं। ये किसी की बात को नहीं मानते, बल्कि ये सब पे अपना हुक्म चलाते हैं और सबको इनकी बात माननी पड़ती है। अभी तो भाई तुम वही करो जो वह कह रहे हैं। सबको यह बताना कि वह काम वाली बाई है और लड़की को थोड़े दिन में पार लगा देना, दोस्त बोला। अविनाश ने आदि ग्राम में फोन करके कहा कि वह शादी के लिए तैयार है। अरे अविनाश जी, आपको तितली से शादी नहीं करनी, रोहन की करवानी है, वो तो हम करवा देंगे। आपको आकर दोनों को आशीर्वाद देके स्वीकार करके ले जाना है, महम ने कहा। अविनाश बोला कि उसको तैयारियां करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, तो वो कुछ दिन बाद आएगा, तो महम मान गया। रोहन के दोस्तों और तितली के परिवार को सूचित किया गया, तो रोहन और उसके दोस्तों को आदि ग्राम पंचायत सभा के अतिथि कक्ष में ठहरने की व्यवस्था करवाई गई। 4 दिन बाद अविनाश और रानी एक पंडित के साथ आदि ग्राम पहुंचे और वह अपने बेटे से 20 दिन बाद मिल रहे थे। मेल मिलाप और बातचीत के बाद अगले दिन से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। तितली अब भील नहीं रही, इसलिए सब कुछ हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार ही हो रहा था। 2 दिन में ही सारी रस्में निभा दी गई और तीसरे दिन शादी करके विदाई भी हो गई। तितली के माता पिता ने भारी मन से अपनी बेटी को अलविदा कहकर विदा किया। मानव ने शादी की तैयारी में बहुत मदद की और दिल पे पत्थर रख के तितली को अलविदा कहा। वह सबको दिखा रहा था कि वह बहुत खुश है, मगर अंदर से वो बहुत दुखी था। रोहन के दोस्त बाराती बने और नई नवेली दुल्हन तितली को लेकर रोहिणी पहुंचे और तितली उनका बहुत बड़ा और शानदार बंगला देख के हैरान रह गई। वो पहली बार अपने गांव से बाहर निकली थी और सीधा इतनी सुंदर जगह पर पहुंची। वो बहुत खुश थी, पर राठौर परिवार उससे बिल्कुल खुश नहीं था। उस दिन तो उसे रोहन के साथ रखा, अच्छा खाना खिलाया और आराम करवाया। वो रात काफी रोमांटिक थी। नोटी नोटी रोहन पर अगले दिन से ही तितली की जिंदगी में मुश्किलें आने लग गई। उनके घर 2 कामवालियां लगी हुई थी जो सारा काम संभालती थी। तितली के आते ही उन्होंने कामवालियों को हटा दिया और तितली को ही सारा काम करने के लिए कहा। तितली को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अपने मायके में भी वो घर के सारे काम खुद ही करती थी अकेली, तो ससुराल में भी वो वही करने लगी। लेकिन वो काम उसके लिए बहुत ज्यादा था, क्योंकि अविनाश, रानी और रोहन के अलावा उनका सेक्रेटरी और ड्राइवर भी उसी घर में वहीं रहते थे। उनके सारे काम भी तितली को ही करने पड़ते थे। वो सब करके बुरी तरह से थक जाती थी। सब लोग सुबह खाना खाकर चले जाते थे, फिर शाम को आते और मेहमान भी आते रहते थे। रात को रोहन पार्टी करके दारू पी के भंड होके आता था और अविनाश भी रात को मेहमानों के साथ शराब का सेवन करता था। वो भी नशे में रहता था। चखना, बर्फ, वो सब भी वो तितली से ही मंगवाते थे और किसी को उल्टी आ जाए तो वो भी उसी से साफ करवाते थे। उसको नौकरानी बताते थे और उसके साथ बिल्कुल गुलामों वाला व्यवहार करते थे और वो सारे हमेशा नशे में भंड रहते थे पूरी तरह से। क्या तितली अपने ससुराल में रह पाएगी? क्या राठौर परिवार तितली को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेगा? आगे क्या होगा, जानने के लिए देखिए पार्ट 5। आज का शाउट आउट जाता है कार्तिक राठौर को। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। आज के लिए बस इतना ही, मगर हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।